Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? राधे राधे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और सब अच्छे ही रहे ना। तो आज मैं फिर से नया ब्लॉग लेकर आई हूँ और मुझे तैयार देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ, तो मैं कहीं जा रही हूँ और जिस जगह मैं जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ और वो मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी नहीं। तो चलो। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम मथुरा से निकल चुके हैं और हम मथुरा से कहाँ जा रहे हैं ये आपको इस वीडियो में देखकर ही पता चल जाएगी। ये देखो, हमने मसानी तिराहा क्रॉस कर लिया और ये पीछे मैं और मम्मी बैठे थे, भाई ड्राइवर के बगल में बैठा था। तो हम यहाँ से निकल चुके थे। अब देखो आप कहाँ जा रहे हैं हम। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था यार, मतलब सच में। और फिर बीच में पड़े थे चार धाम मंदिर। महादेव की इतनी बड़ी मूर्ति है कि दूर से ही दिख जाती है कि चार धाम मंदिर आने वाला है और ये इतना प्यारा बना है, पर मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया है। फिर हम छाता पहुँच, यहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स लिए थे क्योंकि मथुरा से हम जल्दी निकले थे तो हम नहीं ले पाए थे। तो छाता में मम्मी बोली थी कि बाबा के लिए कुछ ले चलते हैं, तो हमने उनके लिए केला और आम लिए थे। भैया यहाँ पे केला ले रहा है। वैसे यहाँ पे सही प्राइस में भी मिल गए थे और अच्छे भी मिले थे। तो फिर हमने केला ले ली। फिर सेकंड टाइम पे देखा तो यहाँ पे आम भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो मम्मी बोली आम भी ले लेते हैं। तो फिर हमने आम ले लिए। फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये देखो भैंस बुग्गी यहाँ पे ऐसे भी चलती है यार, गांव में अभी तक सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे इतने सारे ट्रक में मैंने लोग देखे। फिर मैंने पूछा तो पता चला ये लोग यहाँ पे बारिश के मौसम में धान बोने जा रहे हैं। फिर ये बच्चे आए, इन्होंने हमसे बोला कि हमारा टायर पंचर है। फिर हमने यहाँ पे वो तो लकीली कि हमें टायर पंचर वाले भैया मिल गए, वहीं पे हमें पता चल गई। तो हमने यहाँ पे टायर पंचर सही करवाया। तो भैया ने बोला कि मम्मी को बैठे रहने दो। तो मम्मी तो आराम से कार में बैठी थी और हम दोनों बाहर खड़े होकर देख रहे थे। और वो ड्राइवर भैया भी, तो वो यहाँ पे पंचर सही कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे डबल पंचर था कार में। तो इसका कार का टायर इन्होंने सही किया। फिर उसके बाद पहले इन्होंने धो के पानी डाल के देखा कि कहीं और तो एक्स्ट्रा पंचर नहीं है, पता चले कहीं और भी निकल आए। तो फिर उसके बाद ड्राइवर भैया पूरे टाइम इनके भैया के साथ ही रहे थे देखने के लिए। तो फिर इन्होंने फिर टायर को पानी में डुबो दिया उसको चेक करने के लिए। फिर उन्होंने निकाला, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नया सा टायर हो। फिर उसके बाद इन्होंने टायर को थोड़ा सा गीला जो हो गया था उसको निचोड़ के फिर उसको फटाफट से कार में फ़िट किया। हमें पूरा आधा घंटा लग गया। हम इतनी जल्दी निकले थे घर से, टायर हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। फिर उन भैया ने इतनी जल्दी जल्दी बोल्ट कसे। भाई ये लोग इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हो। और ऊपर से मौसम देखो कैसा हो रहा था। गाँव में तो ना ऐसे ही भरे हुए मिलेंगे यहाँ नाले। पे इतनी कीचड़ हो गई थी। गाँव में तो मिट्टी का रोड होता है, वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे सब गीला गीला सा हो रहा था। फिर उसके बाद ड्राइवर भैया ने इनकी मदद की, थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो उन्होंने ला के दिया और भैया ने फटाफट से स्क्रू सब कुछ जल्दी जल्दी काम किया। फिर उन्होंने फटाफट से कार को सेट किया। मम्मी तो आराम से बैठी रही थी, मम्मी को तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमें जल्दी हो रही थी। हमने भैया से बोला आप जल्दी जल्दी कर दो। तो इन्होंने फटाफट से इतनी जल्दी जल्दी पैरों से टायर के बोल्ट कसे थे उन्होंने। मैं तो देख के भाई को बोल रही थी कि तू भी सीख ले कुछ इससे। यार कभी भी किसी भी समय ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ काम हो गया। भैया ने फिर कार का टायर फिट कर दिया और ड्राइवर भैया ने अपना सामान लगा दिया। हमारी गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में और मम्मी के तो मज़े थे। मम्मी को तो उसने उतरने नहीं दिया, वही रास्ते बैठी रही आराम से। हम बाहर खड़े खड़े पंचर सही कराते रहे। मम्मी मज़े आया तुम्हें अंदर बैठे बैठे? आराम से बैठी रही मम्मी तो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और एक हमें बाहर मर गए, बस हवा चल रही है बाहर, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मज़े तो आ रहे हैं। हाँ अंदर भी एसी नहीं चल रहा। उसने गाड़ी ऊंची कर दी, मम्मी की साइड ऊंची हो गई। पंचर भी मम्मी की साइड हुई है। मम्मी पंचर भी तुम्हारी साइड हुई, मेरी साइड ही हो गए। टायर भी दबा दिया मम्मी ने। चलो अब हम निकल रहे हैं। जिंदगी हो रही है बाहर, बारिश के मौसम में पानी भर गया, बादल हो रहे हैं, कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ पता नहीं है बारिश का। मम्मी उस ड्राइवर को गालियाँ दे रही है इसलिए कि उसने लेट करवा दिया। उसकी बेचारी की क्या गलती है? टायर पंचर हो गया था, पैसे दे रहा है वो। देर क्यों कर रहा है? ड्राइवर भैया ने पैसे दे दिए। उसके बाद हम निकल चुके हैं। फिर हम बाबा के आश्रम के लिए, तो यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब मंदिर भी पड़ते हैं और ये बाबा का आश्रम आ गया। यहाँ पे बिहार वन में बिहार जी के दर्शन भी होते हैं और इतने प्यारे हुए थे। उन्हें वाइट कलर की पोशाक पहनाई हुई थी, दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, नज़र ही नहीं हट रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से आएँ। मैं तो जब भी बिहार वन जाती हूँ ना मेरा मन नहीं करता यहाँ से आने का। ये हमारे दादा गुरु जी हैं, मेरी मम्मी के गुरु जी।
तो हमने यहाँ पे इनकी भी पूजा की थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा करते हैं। तो बाबा ने हमारे लिए बाल भोग भी रखा था, हमें पकौड़े मिले थे, हलवा भी मिला था। हलवा की वीडियो बनाना मैं भूल गई। फिर यहाँ पे बहुत सारी लीड आ रही थी बाबा के पास, तो दर्शन करने कन्नू प्रिया, ओए छुटको, ओए छुटको, तो ये है मेरी प्यारी छोटी सी भतीजी, मेरे भैया की बेटी, और ये बहुत क्यूट है। पता है सब कुछ हो जाने के बाद फिर हमारा प्लान बन गया। मौसी आई थी, वो बोलेगी चलो मैं तुम्हें बगीचा दिखा के लाती हूँ। हम बिहारी जी का बगीचा देखने गए थे। बच्चों बोले हम मामा के साथ बाइक पे जाएंगे, तो भाई मैं तो कार पे बैठ गई थी, मुझे तो फ्रंट सीट मिली थी। और ये देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, हरा भरा था। बारिश के मौसम में तो सारे पत्ते हरे हो रहे थे। पार्टी मजे आ रहे हैं, बिल्कुल मजे आ रहे हैं। मौसी नहीं दिख रही, मौसी तो दिख रहे हैं। मौसा जी ड्राइव कर रहे हैं। मौसी पता नहीं कौन से कोने में बैठी है मौसी। मौसी भी, मामी भी, सब बैठे हैं, है ना। ये बच्चे नहीं बोल रहे, देखो उनको शर्म आ रही है। बोलो बोल। क्या? हम बाग बगीचे घूमने जा रहे हैं। खाएंगे, आम भी खाएंगे। देखो आम ही लटक रही है, देखो देखो। ये कटहर लगाएंगे, ध्यान है ना, कटहर यहीं पे लग रही है क्या? अंदर है वो। नहीं, हाँ इसमें अंदर रील बनाएंगे। ठीक है। मोर मोर, मोर रहा है मोर। मामा खाली घुमाती रहोगे, हमें दिखाओगे, उतारोगे। उतर जाए। क्या तोड़ने जा रहे हो? अरे मामा जाओ यार। मामा क्या तोड़ने जा रहे हो? आम। भाई जरा। ओ मोरी। ये गई देखो। पापा आप लोग क्या कर रहे हो? क्या तोड़ रही हो? काय नींबू? ओए तोड़ ले, नीचे देख के। ये देखो मैंने 2 नींबू तोड़े, 1 नींबू और तोड़ लो। अंदर बहुत सारे नींबू है साथ में, लेकिन कीड़ा हुआ तो कुछ पता नहीं है। अभी मैंने खा लिया, हमारे साथ खा लिया उसने। चिंता मत करो, हम हैं तो साथ। वो क्या को पेड़ है? ये करा जा। वो क्या को भैया पेड़ का वाला? मानू वाला काय को सामने वाला नींबू ये काय को? नींबू है सब। पकड़ाना नहीं हुआ था, पीला पीला खड़ा। नींबू रख लो जेब में। मोटा थोड़ा भाई देखो इसको मिनी इधर दिखा दो। हाँ ये देख लिए थे मैंने। आम है ना, ये अमिया है, आम है। ले ले ले। कौन तोड़ेगा? मौसी तोड़ेंगी। और ये कागज क्या? वाह क्या बात है। माँ कितनी नहीं बोली है। देखिए आपके नंबर है। हम आ जाते तोड़ो, दोनों तोड़ लो आराम से। तोड़ दिया ये। चलो चलो आम ही। तो आम वगैरह, नींबू वगैरह सब तोड़ लिए मैंने, तो कम से कम 8-10 नींबू तोड़े थे। फिर उसके बाद हम आगे बगीचे में अंदर जाने के लिए निकल चुके थे। वहाँ पे एक तरह से फार्म हाउस सा बनाया हुआ था। जामुन का पेड़ है ये? प्लीज आपकी हाइट ऊंची है। मुझ पे नहीं लेगा, कितने सारे जामुन तो जमीन में ही पड़े हैं। तो खराब है। ये है चीकू का पेड़। कहाँ है? ओए माला तोड़ दो, मेरे को भी चाहिए। देख कितना मोटा बोरा, जरा कितना मोटा। दो है, दो एक मेरे लिए, एक मेरे लिए। खराब हो रहे हैं पक के। खराब हो रहे हैं। एक तो सही है, दो सही है, ले लो। वाह ये तो सड़ गया, इसका मजे आ गए। कितने सारे पेड़ देख लिए, बगीचा देख लिया मैंने, नींबू तोड़े बहुत सारे मोटे मोटे। और यहाँ पे देखो येलो, पिंक और वाइट कलर के बहुत सारे प्यारे प्यारे से क्यूट से फ्लावर है मेरे पीछे। देखो बहुत बड़ा बगीचा है। तो मज़े आ रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है यार। फिर तो चश्मे पे भी बारिश की बूंदें जम गई। कि मज़े आ रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखो मोर कितने प्यार से चल रहा है शांति से। इसको अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो ये भाग जाएगा।
कितना क्यूट है। अंकल से हम जामुन तोड़वा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने नेट फैला लिया क्योंकि ये जामुन तोड़ने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोर बोल रहे हैं और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बच्चे लोग क्या कर रहे हो? जामुन ले रहे हैं। यहाँ पे जामुन मिलेंगे तुम्हें? वाह वाह वाह, ये बात। आधी तो बेकार हो जाए, छोटी छोटी हो गई है, आधी तो बेकार हो जाए। पापा की प्रेमी चलो। चलो चलो बैठो। चलो आउच माँ धक्का दे। चलो चलो गाड़ी में बैठेंगे जाके। मजे आए बगीचे में? हम तो आराम से गाड़ी में बैठ गए, सब लोग बाहर घूम रहे हैं ना। भीग और गए यार बारिश में, भिगो दिया बारिश में। मजे आ गए? खाओ खाओ आराम से खाओ। इतने सारे जामुन तोड़ने के बाद, आम लेने के बाद फिर हम निकल चुके थे। रास्ते में हमें बहुत सारे मोर मिले थे क्योंकि बारिश के टाइम पे मोर होते हैं। और फिर हमें भीड़ मिली जब हम आश्रम में एंटर करने वाले। देख देख क्या खा रही हो? चुर्री? दिखा 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 दिखा। पता है मैं जब भी आश्रम में जाती हूँ ना बाबा के, तो ये छोटे बाबा है ना मेरे से परेशान हो जाते हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गुरुजी की भी वीडियो बना ली। वो यहाँ पे सबको प्रसाद बांट रहे थे। बेचारे बाबा इतने परेशान हो गए थे सब लोगों से। उन्होंने बोला यार तुम लोग भी कुछ काम करवाओ। वो सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे। ओई ओई देखियो कौन खा रही है? लाली खा रही है। खा ले खा ले। आजा आजा बैठ जा, गोदी में बैठ जा। मैं ना बनाऊंगी तेरी वीडियो। बंदरिया नानी की वीडियो बना। देख देख गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारा खाना बाबा के यहाँ पे होता है। तो हमें यहाँ पे पूड़ी बूंदी और आलू की सूखी सब्जी और केला मिला था प्रसाद में। कुंजा तेरी वीडियो बना दूँ? लोट मार रहा है तो बहुत जोर जोर की। छोटी चुटकी अरे चुटकी खाना खा के ज़्यादा एनर्जी आ गई है। बंदरिया ऊपर देख ऊपर देख ऊपर ऊपर देख ऊपर। चाचू कहते चाचू। खाना पीना होने के बाद सब लोगों ने लाइन लगा के बाबा का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। अब हम नानी के घर जा रहे हैं ना। गाय 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 नानी कौन सा बात करने में लग रही है। चलो भाई। तो नानी भी हमारे साथ जाने वाली थी कार में ही। तो नानी की फ्रेंड मिल गई थी, नानी उनसे पंचायत मार रही थी। फिर उसके बाद नानी भी आ गई। मम्मी बोली हम जगह बना लेंगे। फिर हम नानी के घर के लिए निकल गए। तो हम थोड़ी देर नानी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे नानी को छोड़ते हुए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे चाय वाय पियेंगे। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे नानी हमें सी ऑफ करने के लिए आई थी। नानी बोली कि अब तुम लोग जा रहे हो। तो मम्मी ने बोला था कि मत आओ, आप परेशान होगी, पर नानी नहीं मानी। तो नानी यहाँ पे बैठ गई अपनी फ्रेंड से बातें करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम मथुरा के लिए निकल चुके हैं। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा वेदर हो रहा है यार। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब जब हम गए थे तब भी अच्छा मौसम हो रहा था, जब हम आए थे तब भी मौसम बहुत अच्छा रहा था। फिर उसके बाद मथुरा आके तो आपको पता ही है वही हाल होता है। देखो अब हम घर आ गए। भाई मैं बहुत थक गई यार घर से आके। और देखो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और अब उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने भाई को पढ़ाने के लिए। तो देखती हूँ कि आज वो क्या कर रहा है। बहुत उधम कर रहा है यार। वैसे नानी के यहाँ पे बहुत मज़े आए, हमने बहुत मज़े किए। और पता है अब 5:30 बज चुके हैं। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। और गर्मी तो सच में बहुत है यार। इतनी बारिश पड़ने के बाद भी इतनी गर्मी हो गई है। चलो अब देखते हैं क्या करना है। ओह नौटंकी बच्चे बना ले फटाफट चल। आज हमें नया क्या सीख रहा है? 11 to 20 काउंटिंग है ना। बनाओ। कहाँ तक बना ली? 13 तक बनाई है ना। 14 बनाओ। बन बनाओ। बन बनाओ पहले। बन कर ले जल्दी कर। बन यहाँ पे बनाओ। बन बनाओ पहले। 1 4 4 बनाओ।
4। हाँ बनाओ 4। वेरी गुड, क्या बात है, क्लैपिंग करो हमें के लिए, शाबाश, वेरी गुड। अब 15 बनाओ, चलो 1 5 बनाओ, 1 4 के बाद 1 5 बनाओ, 6 सी वाला राउंड, वेरी गुड, ढंग से दे रहा हूँ, 0 बना दिया, बना, बस वेरी गुड, कर ली 20 तक काउंटिंग। चलो आगे करो। जी क्या हो रहा है, ये देखो एक छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। जब मैं अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाकर आती हूँ तो ये दोनों भाई मेरे साथ आ जाते हैं और ये दोनों बहुत उधम करते हैं। कम से कम 15-20 मिनट ये हमारे घर पे रुकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इनका मन नहीं लगता। फिर मैंने इन दोनों को विदा करके डिनर की तैयारी की और आज हम बना रहे थे मलाई सूजी के ब्रेड। इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल ली थी मैंने छोटी छोटी करके। फिर उसके बाद ब्रेड का पैकेट भी आ गया था। फिर मैंने ब्रेड में मलाई स्प्रेड की और फिर वो सेकने के लिए डाल दी। इसमें घी और बटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही मलाई बहुत ज़्यादा उसमें घी होता है। तो ये सिक्के यहाँ पे तैयार हो गए, एकदम पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आ रही थी इसे खाने में। फिर सब लोगों को मैंने सर्व कर दी, सबने डिनर भी कर लिया। फिर उसके बाद अब हमारा डिनर हो गया, हम जाएंगे सोने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। बस तेरे लिए भुलाऊं मैं तुझे।